हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईपो जंगल में एक केस को लेकर सबूत ढूंढने के लिए गया था। तभी वहाँ पर 2 हाफ ब्रीड वैम्पायर उस पर्सन को मार डालते हैं जिसके पीछे ईबो गया था। साथ ही वो ईबो पर भी हमला करने वाले होते हैं। तभी जहान उसे बचाने के लिए आता है। दोनों में बातें चल ही रही थी जब जहान ने ईबो से ये कहा कि मैं तुमसे अब तक क्यों नहीं मिला, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तब ईबो ने कहा, क्यों, मुझे क्या ये जानने की ज़रूरत है? क्या तुम किसी और वैम्पायर के साथ थे? जहान ने कहा, क्या बात कर रहे हो ईबो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुम ही हो मेरे लिए। पर तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जहान ने कहा, चिंता मत करो, हम वेयरवुल्व्स बहुत लॉयल होते हैं। अगर हम एक बार किसी से प्यार करने लगे तो हम किसी और के साथ नहीं सोते। अरे वाह, ईबो बोला। क्या? जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, कुछ नहीं, ठीक है, चलो चलते हैं। मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये खून की गंध मुझे ऐसे ही पागल कर रही है। क्या तुम्हें भूख लगी है? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, एक्चुअली नहीं, मैंने बहुत सारा खून पहले ही पी लिया था, पर ये फ्रेश ब्लड की खुशबू हमेशा ही मुझे पागल करती रहती है। जहान ने तुरंत अपना हाथ ईबो के सामने पकड़ा तो ईबो उसे देखने लगा। जहान ने कहा, थोड़ा सा ब्लड पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसकी बात सही थी। जहान का थोड़ा सा खून पीते ही ईबो को बहुत बेहतर लगने लगा। अब ईबो अपनी मोटरसाइकिल से जहान को लेकर घर आ गया। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे, जहान ने तुरंत ईबो को बाहों में ले लिया, उसे पैशनेटली किस करने लगा। ईबो भी जहान को बहुत मिस कर रहा था। किस करते हुए ही वो थोड़ा सा अंदर चले गए। ईबो ने यून के रूम की तरफ इशारा करते हुए जहान से कहा, अब से ये तुम्हारा रूम है। जहान ने कहा, तुम्हारा रूम कहाँ है? ईबो ने जब इशारे से अपना रूम दिखाया तो जहान बिना देर किए ईबो को अंदर पुश करके दरवाज़ा बंद कर चुका था। जहान ने खुद के और ईबो के कपड़े खोल दिए। इससे पहले कि जहान शुरू हो जाए, ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुमने सच में किसी और की तरफ देखा भी नहीं? तो जहान ने ईबो के कॉलर को किस करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारे बारे में अपने पैक में भी बता दिया। पर ईबो आगे भी बोलना चाहता था, पर जहान ने उसे चुप कराते हुए कहा, ईबो, मैंने पिछले 2 हफ्तों से तुम्हें नहीं देखा। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हो रहा था। चलो बाद में बात करते हैं, अभी के लिए मुझे अपना काम करने दो। जहान से आगे ईबो कभी जा पाया है? कुछ ही पलों में वो जहान की बाहों में मोम की तरह पिघल गया। अचानक से ईबो को ऐसा एहसास होने लगा वो कहीं पानी में लेटा हुआ है और जहान के हर मूवमेंट के साथ पानी में बहुत सुंदर तरंगे उठ रही है। वो अंधेरा और वो तरंगे उसे बहुत सुकून दे रही थी। जहान ईबो को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। अचानक से वो ऊपर उठकर ईबो के चेहरे पर किस करता हुआ उसकी तरफ देखकर स्माइल करता हुआ बोला, तो तुमने अपने दिमाग में ये चैम्बर बनाया है हमारे लिए? ईबो ने हैरान होकर पूछा, तुम इसे देख सकते हो? अब जहान उस पानी में लेट गया और ईबो को अपने ऊपर आने के लिए कहा। जहान ने कहा, लगता है जो भी तुम सोचते हो मेरी ब्लड की वजह से वो हकीकत बन रहा है, सिर्फ हमारे लिए। मेरी पावर्स? क्या मुझ में सच में ये पावर्स है? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा और ईबो को नीचे खींच लिया, फिर से एक बार किस करने के लिए। 3 नहीं 4 घंटों बाद ईबो ने फाइनली कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होकर जहान के चेस्ट पर सर रखा और पूछा, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? जहान ने पूछा, तुम्हें पता नहीं? ईबो ने सर हिलाकर मना किया। साथ में जहान को ये भी बताया कि उसे इस तरह का एक्सपीरियंस पहले भी आ चुका है। जहान ने कहा, क्या तुम मुझे दिखाना चाहोगे मेरे क्यूट लिटिल वैम्पायर? ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। तो जहान ने ईबो के दोनों हाथ अपने सर पर रखे और ईबो से कहा, वही सोचो जो तुमने देखा था। ईबो ने भी वैसा ही किया। वो तुरंत उस रूम में पहुंच गया जहां पर वो और योन एक साथ मूवी देख रहे थे। वही सब रिपीट होने लगा, पर इस बार जहान उस रूम में मौजूद था। ईबो ने खुद को जहान के चेस्ट में छुपा लिया। जहान ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईबो ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, पर जहान सब कुछ देख रहा था। फिर वो ईबो को समझाने लगा, ईबो,
जो कुछ भी तुमने देखा ये तुम्हारे दिमाग की उपज है। तुम उसे एक बुरा सपना कह सकते हो, पर ये इससे भी ज़्यादा ताकतवर है। इबो ने पूछा, पर ये चीज़ आखिर है क्या? जहान ने कहा, उस रात तुम्हारे दोस्त ने तुमसे अपना प्यार कन्फेस किया था, पर तुमने उसे मना कर दिया। फिर भी उसने तुम्हें किस किया और तुमने करने भी दिया क्योंकि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा था उसका प्यार ना लौटाने के लिए। और तुम अब भी उससे प्यार करते थे, लवर्स की तरह ना सही, पर एक दोस्त की तरह। पर तुम्हें पता था कि उसका प्यार सच्चा है, इसलिए तुमने अपने दिमाग में खुद को पनिश करने के लिए ये चैम्बर बनाया जिसमें तुमने खुद का ही रेप करवाया। साथ ही उसे वो दिया जो वो हमेशा से पाना चाहता था। तुम्हारी नज़र में शायद वो गुस्सा था क्योंकि तुमने मुझे चुना, मेरे साथ सोए, और उसे खोने के डर से तुमने अपने साथ वो सब होने दिया क्योंकि तुम किसी भी तरह से उसके साथ जुड़ना चाहते थे। ईबो ने पूछा, इसका मतलब ये बस मेरा डर और गिल्टी कॉन्सायंस का दृश्य मेरे दिमाग में बन गया था। बिल्कुल सही, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, पर जब दूसरी बार मैंने उसके सर को टच किया तब मुझे फिर से ये सब दिखा। जहान ने पूछा, क्या तुम्हें दूसरी बार सब कुछ सही से दिखा? नहीं, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, तुम्हें वो सही से देखना चाहिए था। तुम्हारी दूसरी मेमोरी तब की है जब तुम 18 साल के थे, और हाँ, उस वक्त तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को टॉप कर रहे थे। क्या मैं? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, हाँ, शायद ये उसकी हिडन डिज़ायर होगी, और हो सकता है कि वो ऐसा भी कभी चाहता हो, या फिर हो सकता है ऐसा सच में हुआ हो, पर हमने कभी। ईबो बोलते बोलते रुक गया। जहान ने कहा, बोलते रहो। ईबो ने कहा, हाँ, एक रात थी, हमारी फ्रेश ईयर पार्टी थी। उस रात हमने बहुत ड्रिंक कर ली थी और एक गधे ने हमें ड्रग्स भी दी थी। मुझे ठीक से याद नहीं उस रात क्या हुआ था। जहान ने कहा, लगता है ये तुम्हारे दोस्त की हिडन डिज़ायर नहीं, हकीकत थी। ईबो ने कहा, शिट, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस पर भरोसा नहीं करना चाहता। मैं अपना फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ चाहता हूँ। ऊपर से मैं कभी टॉप करना भी नहीं चाहता था, और संगियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। ठीक है ईबो, कोई बात नहीं, नाराज़ मत हो, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, ये सब सोचकर ही मुझे बहुत गलत लग रहा है। जहान ने कहा, ईबो। पर ईबो बहुत बेचैन हो चुका था। उसने कहा, जहान, प्लीज़ मुझे अपने बाहों में ले लो। मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के विशेष को समझूं, और मैं तुम्हें तो ये सब बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता। जहान ने टाइटली ईबो को अपने बाहों में पकड़ लिया, जिससे ईबो थोड़ा सा शांत हो गया। जहान ने कहा, तो सच में मेरा ब्लड तुम्हारी एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तुमने देखा ही होगा, मैं एक फुल ब्लडेड वाइट वुल्फ हूँ, और मेरा ब्लड बहुत स्ट्रांग है। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। तुम बहुत अमेजिंग लग रहे थे जब तुम वाइट वुल्फ बने थे। जहान ने कहा, अच्छा? ईबो ने कहा, हाँ, तुम बहुत प्यारे और बहुत ताकतवर लग रहे थे। मैंने तो तुम्हारी आंखें देखकर ही तुम्हें पहचान लिया। जहान ने कहा, तो तुम मुझे पसंद करने लगे हो? ईबो ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर। जहान ने कहा, ठीक है मैं क्यूट लिटिल वैम्पायर। तो मैं क्या कह रहा था, मेरे ब्लड से तुम्हारी एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है, इसलिए जो भी तुम मन में सोचते हो वो हम दोनों फील कर पाते हैं। ईबो ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारी खून की वजह से मेरी साइकिक एबिलिटी इतनी बढ़ गई कि मैं ये उनके दिमाग में चला गया। जहान ने कहा, बिल्कुल सही। ईबो ने कहा, ये तो बहुत कूल पावर है, पर पहले मुझे ये बताओ, पिछले 2 हफ्तों से तुम कहाँ थे? जहान ने कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? तो ईबो ने कहा, ऑब्वियसली, तुमने कहा था तुम मुझे हर वक्त फॉलो करोगे, और तुम गायब हो गए पूरे 2 हफ्तों के लिए। जहान ने कहा, क्या तुमने मुझे मिस किया? ईबो ने कहा, नहीं। जहान ने पूछा, ये जवाब था या सवाल? ईबो ने कहा, पता नहीं, कभी कभी मुझे तुम्हारा ख्याल आता रहता है। वेल, ये तो एक सफ़ेद झूठ था, क्योंकि वो हर वक्त जहान के ख्यालों में खोया रहता था। जहान ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूँ, और अब से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ईबो ने कहा, अच्छी बात है, अब से तुम अपने मास्टर को छोड़कर नहीं जाओगे। तो जहान ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारे हो। ईबो ने पूछा, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो?
जहान ने कहा हाँ। तो ईबो ने कहा तो ठीक है, बताओ मुझे पिछले 2 हफ्तों में तुम कहाँ थे और किसके साथ थे। जहान ने कहा मैं अपने पैक को ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने सुना था जंगल में 2 बहुत बड़े वुल्फ आए हैं। जब मैंने उन वुल्फ्स के बारे में पता लगाया तब मुझे पता चला कि वो हाफ ब्रीड है। और हाँ, एक और काम था, मुझे तुम्हारे बारे में भी पता करना था और ये भी जानना था कि मेरे दादाजी ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। ईबो ने पूछा क्यों, क्या वो सच में जानते थे कि मुझे काटा गया है। जहान ने कहा मुझे अपना बैग ढूंढने में 3 दिन लगे और तब मैंने अपने दादाजी से तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उस वक्त वो तुमसे ज़्यादा उस वैम्पायर पर फोकस कर रहे थे। वो पहले उसे मारना चाहते थे और उसे मारने के बाद जब वो वापस आए तब तुम अपने होश में नहीं थे। उन्हें पता था कि तुम्हें काटा गया है, पर तुम बहुत छोटे और मासूम थे। वो देखना चाहते थे कि तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। अगर तुम अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को मारना शुरू करते तो मेरे दादाजी को तुम्हें ख़त्म करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। पर उन्होंने देखा कि तुमने दूसरा रास्ता अपनाया है। उन्होंने काफ़ी समय तक तुम्हारा पीछा किया और जब उन्हें एहसास हुआ कि तुमसे कोई खतरा नहीं है तब वो बहुत इम्प्रेस हुए, क्योंकि तुमने लोगों को मारने के बजाय ब्लड बैग का सहारा लिया। ईबो ने पूछा तो वो चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं। जहान ने कहा वो किसी मासूम को नहीं मारते, ऊपर से तुम तो खुद एक विक्टिम थे। ईबो ने पूछा तो क्या अगर मेरा फिर से उनसे सामना हुआ तब भी वो मुझे नहीं मारेंगे। जहान ने कहा सही कहा, और मैंने उन्हें ये भी बताया है तुम उनसे मिलना चाहते हो ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सको। और ईबो ने पूछा। जहान ने कहा और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। सच में? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा हाँ, वो पुराने ख्यालों के नहीं है, उन्हें लगता है तुम बहुत स्पेशल हो। और हाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तब वो हंसते हुए बोले कोई आश्चर्य नहीं है, वो है ही इतना प्यारा। और फिर उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। ईबो ने कहा पर तुम और मैं तो रिलेशनशिप में नहीं है। जहान ने कहा जानता हूँ ईबो, अभी तुम इस बारे में नहीं सोच रहे, पर मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करने लगोगे और फिर हम भी अपना रिश्ता बनाएंगे। मैं तुम्हें हर वक्त खुश और सुरक्षित रखूँगा। जहान, ईबो ने कहा। जहान ने कहा माय क्यूट लिटिल वैम्पायर, तुम्हें भी तो किसी के प्यार की ज़रूरत है, जो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा मेट बनूंगा। ईबो ने कहा पर तुम एक वेयरवुल्फ हो और मैं एक वैम्पायर, हमारी जोड़ी कैसे बनेगी। जहान ने कहा तो क्या हुआ, हमारी स्पीसीज अलग है पर फिर भी हम मेट बन सकते हैं। हाँ पहले उस बारे में बात करते हैं। इन 15 दिनों में तुम्हारे साथ कौन था? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा मेरा पैक, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार। ईबो ने कहा सच में, मतलब सच्ची वाले सच में, कोई और नहीं। जहान ने मुस्कुरा कर कहा ईबो मुझे अपना हाथ दो। ईबो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जहान ने ईबो का हाथ अपने चेस्ट पर रखा। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, जिसे देखकर दोनों भी मुस्कुराए। जहान ने फिर से एक बार ईबो को आगे खींच लिया उसे किस करने के लिए। उसने कहा सिर्फ तुम हो ईबो जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। तुम जितनी बार चाहे मुझ पर शक करो, मैं हर बार तुमसे यही कहता रहूँगा। जब से मैंने पहली नज़र तुम्हें देखा है, तुम्हारी छाप मेरे दिल पर छूट गई है। अब मैं बस तुम्हारा हूँ, बस तुमसे प्यार करता हूँ। और मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम वेयरवुल्व्स अपने पार्टनर के प्रति बहुत वफादार होते हैं। ईबो ने कहा पर प्यार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, प्यार सच नहीं होता। जहान ने कहा होता है मेरे क्यूट लिटिल वैम्पायर, और मैं तुम्हें इसका एहसास ज़रूर करवाऊँगा। जहान अब फिर से ईबो के ऊपर आ गया। उसने अपना पूरा वेट ईबो के ऊपर रखा। ईबो का दिल फिर से एक बार जोर से धड़क रहा था। तब ईबो के दिमाग में बस यही चल रहा था, क्या सच्चा प्यार सच में एग्जिस्ट करता है। पूरी रात बीत गई। अगले दिन अब उनके सामने 2 परेशानियां थीं। पहली तो ये कि उस मरे हुए हस्बैंड के वाइफ को क्या बताए कि उसका हस्बैंड कहाँ गया, और दूसरी उससे भी बड़ी, जहान भूखा था। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और ईबो के पास तो बस ब्लड था। और इस वक्त
ईवो को जान ने इतना थका दिया था कि वो बेड से बिल्कुल भी नहीं उठना चाहता था। पर जान उसे खींचकर बाथरूम ले गया, उसे नहलाया। ईवो पूरे वक्त चिल्ला रहा था, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता, सच्चा प्यार होता ही नहीं है और अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। पर जान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर क्या था, ईवो ब्लड पी रहा था और जान उसे तैयार कर रहा था। तैयार होने के बाद जब जान और ईवो उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त उनकी पड़ोसन भी अपनी बेटी के साथ घर से निकल रही थी। तुरंत ईवो दौड़कर उनकी पड़ोसी की 3 साल की बेटी के पास गया, उसे गोद में उठाया तो उस पड़ोसन ने ब्लश करते हुए ईवो की तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग ईवो, लगता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। इससे पहले ईवो उसे कोई जवाब दे, पड़ोसी की बेटी अपने क्यूट बेबी वॉइस में ईवो के साथ खेलने की जिद करने लगी। तभी उसने जान को भी नोटिस किया और ईवो से पूछा कि वो कौन है। ईवो ने कहा, ये जान है और मैं इसके साथ रह रहा हूँ। अब वो बच्ची अपने क्यूट वॉइस में जान का नाम पुकारने लगी, जान जान, ये तो बहुत प्रिटी है। जान भी उस बच्ची को देखकर मुस्कुराया। उसने अपना चेहरा आगे किया तो उस छोटी सी बच्ची ने जान के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, प्याली प्याली आंखें। ईवो की पड़ोसन अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो इतनी जल्दी किसी के साथ घुलती मिलती नहीं थी। तभी जान की आंखें उस पड़ोसन से मिली तो वो पड़ोसन शर्मा गई। उसने कहा, कितनी खूबसूरत आंखें हैं, फैसिनेटिंग और वंडरफुल। ईवो उस पड़ोसन की धड़कनें भी बड़े हुए सुन सकता था। तब जान ने आगे बढ़कर उस पड़ोसन के गाल को सहलाया और उसने जान के हाथ पर अपना सर रख दिया। ये देखकर ईवो ने तुरंत पड़ोसन के बच्चे को नीचे रखा और जान को खींचकर वहाँ से ले गया। वो दोनों सीढ़ियों पर आ गए। ईवो चिल्लाया, ये सब क्या था? जान ने कहा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? ईवो ने कहा, ऑफ कोर्स, ये सब से मैं परेशान हो रहा हूँ। जान ने पूछा, क्यों? क्या तुम जेलस हो? तुमने ही तो कहा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवो चिल्लाया, पर वो मेरी पड़ोसन है, उसके साथ कोई गेम्स मत खेलो। जान ने कहा, पर मैं कुछ नहीं कर रहा था। ईवो ने कहा, अच्छा, फिर अभी जो चल रहा था वो क्या था? क्या तुम उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे थे? जान ने कहा, नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। ईवो ने कहा, हाँ, जैसे मैं तुम पर भरोसा ही कर लूँगा। जान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें। पर ईवो चिल्लाया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चलो तुम्हें शॉपिंग पर जाना है ना? ठीक है, चलो चलते हैं, जान ने कहा। तो ईवो ने कहा, और हाँ, दोबारा ऐसा कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें। ठीक है, जान ने कहा। ईवो ने कहा, क्या ये भी तुम्हारा एक स्किल है? जान ने कहा, कह सकते हो, पर ये लोगों के नज़रिए पर डिपेंड करता है। ईवो ने कहा, अच्छा? तो जान ने कहा, हाँ। अभी वो कमर पर हाथ रखकर जान के सामने खड़ा होता हुआ बोला, ठीक है, फिर मुझे प्रूफ दिखाओ, मुझ पर यह असर करता है या नहीं। जान ने बस ईवो की तरफ देखा। ईवो को अपने आप अपनी धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होने लगी। जान ने उसके गाल पर हाथ रखा तो ईवो आगे बढ़ा। जान ने तुरंत उसे किस कर लिया। इधर ईवो के दिमाग में तो रेड अलार्म बज रहा था, ये मुझे किस कर रहा है, ये मुझे किस कर रहा है। जान ने ईवो से अलग होते हुए कहा, क्या ये प्रूफ काफ़ी है? गधे कहीं किए, कहते हुए ईवो ने जान को धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे भाग गया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।